ब्रेक के बाद मेरी रिपोर्ट मेरी बात में आपका स्वागत है और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार ने गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। हॉस्पिटल पर आरटीपीसीआर ऐप का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप लगाया गया है। 3 जून तक नियमों का पालन नहीं किया गया। दिल्ली सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई। धारा 188 आईपीसी के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दिल्ली सरकार ने दर्ज कराई। बेड को लेकर, कोरोना के आज के दौर में लेकर दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों को न अपनाने को लेकर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पर 188 आईपीसी धारा के तहत ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अस्पताल पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। पुलकित नागर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पुलकित, बड़ी कार्रवाई, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि जो भी अस्पताल सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं चल रहे, कोविड के इलाज में हीला हवाली बरत रहे हैं, कोताही कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी सरकार और उठा भी लिया गया। आपने बिल्कुल ठीक किया। सर गंगाराम के खिलाफ ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और सबसे पहले मैं दर्शकों को यह भी समझा दूं कि आरटीपीसीआर ऐप है क्या। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया है जिसके जरिए रियल टाइम डाटा जो सैंपल कलेक्शन का होता है और उसकी जानकारी की पॉजिटिव नहीं, ये तमाम चीजें नियम कानून के साथ उसमें डाली जाती हैं, जिससे सरकार नजर रख सके कि कितने मामले कोरोना के आ रहे हैं, क्या स्थिति अभी बनी हुई है। लेकिन सर गंगाराम अस्पताल के ऊपर आरोप सरकार का ये कि इस ऐप का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, सही से इसमें अपडेशन नहीं की गई, डाटा फीड नहीं किया गया और इसी को देखते हुए 188 आईपीसी की धारा के तहत सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आज सुबह जब अरविंद केजरीवाल की पीसी हो रही थी तो उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि कुछ प्राइवेट अस्पताल सरकार के साथ कोरोना महामारी में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी सरकार कर रही है। तो कुछ ही घंटे बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है और अभी सिर्फ मामला यहां तक नहीं है, मामला आगे भी बढ़ेगा क्योंकि सरकार ने जो दूसरा ऐप जारी किया है उसे लेकर भी प्राइवेट अस्पतालों को लेकर शिकायतें लगातार सरकार के पास पहुंच रही है। जी तो पुलकित, वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से आंकड़े हैं जिनको अपडेट करने में सर गंगाराम अस्पताल कोताही बरत रहा था और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें दिल्ली सरकार की आमने सामने की उसके साथ ठन गई? क्या ये आंकड़े कोविड के मरीजों को लेकर हैं या ये क्या आंकड़े कोविड के चलते मौतों को लेकर हैं या कोविड के चलते इलाज जो दिया जा रहा है उससे जुड़े आंकड़े हैं? देखिए, कोविड के चलते जो सैंपल सर गंगाराम अस्पताल कलेक्ट करता है, एफआईआर उसे लेकर है कि उसके अंदर आरटीपीसीआर ऐप जो है उसका सही से पालन नहीं किया गया, उसमें सही से डाटा को अपडेट नहीं किया गया। और ये सरकार के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है कि यहीं से ही सरकार को जानकारी मिलती है कि दिल्ली के अंदर कितने पॉजिटिव मामले कोरोना के हैं और उसी हिसाब से सरकार अपनी आगे की रणनीति तैयार करती है कि कितने पेशेंट्स को कैसे भर्ती किया जा सकता है, कितने पेशेंट होम आइसोलेशन में रहेंगे, कितने पेशेंट को अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। तो इस लापरवाही के तहत सर गंगाराम के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। दूसरी जो चीज है वो दूसरी लापरवाही को लेकर है, लेकिन वो सर गंगाराम अस्पताल से जुड़ी हुई नहीं है, वो कुछ और प्राइवेट अस्पतालों से जुड़ी हुई है कि कैसे कोरोना के दौरान वो लोगों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया पुलकित इस तमाम जानकारी के लिए।